अगर दूसरी रसोई बनेगी ना यहाँ तो खाना नहीं खाएंगे हम सिद्धू। खाना खाए नहीं खाएंगे आप? दुर्गा, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? हम बढ़ा रहे? ये सवाल आपको ही बिमला की चमची से पूछना चाहिए। ये सब शुरुआत उसी ने तो किया है, लड़की ने। जब से आए तमाशा ही तो हो रहा है। हमारी बुआ जी भूखी रहेंगी तुम्हारी वजह से? नहीं, हमारे होते होते नहीं हो सकता। या तो ये सामान तुम खुद उठाकर बाहर फेंक दो, वरना हम फेंक देंगे इसको। पिछली बार का कुटापा भूल गए क्या? कहो तो याद दिलाते। हमारी पत्नी जी को धमकी देना तो बहुत दूर की बात है, बदतमीजी भी अगर की ना, हलक में हाथ डाल के जबान खींच लेंगे तुम्हारी। जितना ये घर हमारा है उतना इनका भी है। तो अगर स्नेहा जी चाहती कि इनकी पहली रसोई ऐसे बने तो ऐसे ही बनेगी। इससे तुमने साबित कर दिया सिद्धू कि तुम किसकी तरफ हो। अब हमारी बात भी ध्यान से सुन लो। जब तक ये दूसरी रसोई इस घर में है तब तक अन्न का एक दाना तक नहीं खाएंगे हम, और ना ही पानी पिएंगे। माँ कैसी बातें कर रही हैं? माँ हमारी बात सुनिए। माँ प्लीज हमारी बात सुनिए। माँ देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि दुर्गावती इस लड़की को इस घर में रहने नहीं देगी। देख लेना, कुछ ही दिनों में इतना पूरे बिस्तरा बांधकर चलती बनेगी यहाँ से। पहले ही दिन तुमने देखो क्या कर दिया स्नेहा। सो बैड। पुजारी, भाभी जी ने तो चूल्हा में आग भी नहीं लगाई और गर्मी अभी से महसूस होने लगे। फैज, ये जरूरी था क्या? हाँ, हमारे लिए जरूरी है ये सब, क्योंकि इस घर में जो पैसे आते हैं उनका तरीका हमें पसंद नहीं है, और अन्न भी उन्हीं पैसों का खरीदा जाता है। जब ऐसे पैसों का अन्न खरीदोगे तो उस अन्न में उसका गुण भी जाएगा, उसका दोष भी जाएगा, और ऐसा अन्न हम नहीं खा सकते। हाँ जी, और भाभी के उसूलों के बीच में फंस गए भैया जी। अब क्या करेंगे भैया जी? और दुर्गावती ने भूख हड़ताल कर दी है। भूख हड़ताल? अरे क्या खबर सुनाई हो बेबी डॉल, मजा ही आ गया। स्नेहा ना सिर्फ चूल्हा अलग नहीं की है, मुद्दा दे दी है, मुद्दा तुमको और हमको भी। ये देखो देखो, स्नेहा कैसी लड़की है, ये लव मैरिज करके संस्कार को दरकिनार कर दी और फिर भरी पंचायत में तुमसे तुम्हारा मंगेतर, तुम्हारा होने वाला पति छीनी और दुर्गावती का भी अपमान की, और अब चाहते ही ससुराल में चूल्हा अलग कर दी, रसोई अलग कर दी। बेबी डाल, स्नेहा ना पूरे घर को कब्जियाना चाहती है, इसलिए एकदम नजर रखना उसके ऊपर। हाँ, और हम जो बोलेंगे वही करना। तो बताओ ना आगे क्या करना है? हाँ, बताएंगे, सब बताएंगे। ये जो रसोई अलग करने वाला मुद्दा है ना, इसका इस्तेमाल करके हम तुमको बताएंगे कि स्नेहा का पत्ता कैसे काटना है। लेकिन अभी हमको जाना होगा। वो क्या है ना कि आग हुआ स्नेहा के चूल्हे में जलेगा और हम फूंक मार मार के उस आग को भड़काएंगे बसनी गांव में। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, अपनी बेबी डाल के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए। हाँ,
मुंह के सामने खड़े होते। देखो ये ना हमारा सब्जी जलना नहीं चाहिए, जल गया ना तो जला हुआ सब्जी तुमको खिलाएंगे, देख लेना। हाँ मानसी, तुम्हारा बेटा कैसा है अब? वो ठीक है। अच्छा है ना? हाँ। चलो माता रानी की कृपा है। अरे गंगा मैया, अरे नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी बहू है राधा। बैठो बैठो। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। नम्रता, बड़ी सुंदर है तुम्हारी बहू। अभी हमारे पास मुंह दिखाई के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे घर पे लेकर आइएगा, तोहफा देंगे इसे। आपका आशीर्वाद ही बहुत है गंगा माई। गंगा माई ने हमेशा परिवार को जोड़ने की सीख दी है। ये लो बेटा, देवी माँ की माला है, जिससे ये सारे फूल एक धागों में पिरोए गए हैं और ये धागा सारे फूलों को जोड़ के रखता है। वैसे ही एक बहू भी अपने प्यार से, समझ से पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। बाबा बाबा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है गंगा। अपनी बेटी तुमसे संभली नहीं गई, गांव की बाकी बहू बेटियों को नसीहत दे रही हो, ज्ञान दे रही हो। हैं? अरे बहुरिया, इनका बात मत सुनना, इनका बात सुनोगी ना तो तुम भी अपना घर तोड़ दोगी, ये माला की तरह। इंदु, देवी माँ की माला है, कम से कम इसका तो अनादर मत करो। ए गंगा को ज्यादा नाटक नहीं कर रही हो, दूसरों की बहू बेटी को तो बहुत ज्ञान दे रही हो परिवार जोड़ने का, और तुम्हारी खुद की बेटी ससुराल जाके रोज नया नया कांड कर रही है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी बेटी ससुराल जाते ही परिवार तोड़ दी है, रसोईया का 2 टुकड़ा कर दी है, 2 चूल्हा कर दी है, अलग खाना बना रही है, और इस कारण दुर्गावती भूख हड़ताल पे बैठी है। अलग रसोई? हाँ, अलग रसोई। इस गंगा को आप लोग अपना आदर्श मानती है ना, जो अपनी बेटी को संस्कार नहीं सिखा पाई, और इसकी बेटी तो गांव की बहु बेटियों के लिए ना गलत मिसाल बन रही है। पहले तो भाग के लव मैरिज की, अरे छी छी छी, राम 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 राम, पूरे खानदान का, पूरे गांव का नाम डुबो दी, अब ससुराल में जाके परिवार तोड़ दी। क्या बोल रही हो इंदु? हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या तुमको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं ना? तो तुम्हारी सखी सहेली, तुम्हारी समधनिया ठाकुराइन दुर्गावती से पूछ लो, बेचारी उससे बात करो ना तो अपना छाती पीट पीट के दहाड़ मार के रो रो के सब बताएगी। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है इंदु, सार्वजनिक तौर पे उसको तमाशा मत बनाओ। हम पहले स्नेहा को फोन करेंगे और उससे पूछेंगे, उससे बातें समझेंगे। गंगा, अगर ये माला एक बार टूट जाए ना तो फिर से इन फूलों को पिरो के माला बन सकता है, लेकिन अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो एक घर, खानदान सब टूट जाता है। रिश्तों की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती इंदु, हम इस बात की जड़ तक जाएंगे। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम का परेशान होंगे, हम तुमको परेशान करेंगे, और इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम गांव छोड़ के भाग जाओगे।